हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम लोग कुछ मैट्रिक्स का डाउट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया है उसी का भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चल रहे हैं और अपना अपना जिसका जिसका डाउट है मिलाते चलिएगा लोग और देखिएगा लोग कहाँ कहाँ कौन गलती किया है और उसको सुधारिएगा लोग। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ मैट्रिक्स 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस d और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24, then find the value of a b c, then find value of ए बी सी एंड डी। देखिए एक स्टूडेंट ने मेरे पास क्वेश्चन डाउट किया है और क्वेश्चन क्या है, इफ 2a प्लस बी एंड 5c माइनस डी 4c प्लस 3d एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या है, इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या करना है, इसमें से ये जो वैल्यू अननोन ए बी सी डी है इसी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल कब होगा, जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल, फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड के, थर्ड और फोर्थ के इक्वल। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गिवन है बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। देन सॉल्यूशन बनाइए, क्या कर लेना है आप हम लोग का, इक्वेटिंग कर लेना है। इक्वेटिंग कैसे करिएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स का, 2a प्लस बी है। इसका फर्स्ट किसके इक्वल, 4 के इक्वल। और इसका सेकेंड क्या है, a माइनस 2b, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। एंड 5c माइनस d, ये किसके इक्वल, 11 के। और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये हम लोग क्या कर लिया लोग, इक्वेटिंग कर लिया लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन 1 बनिए, a2 a3 और a4। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं लोग। जैसे एज पर समझिए, इसमें भी a और b है और इसमें भी a और b है, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। इसमें c और d है, इसमें भी c और d है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ये है 2a प्लस बी इक्वल टू 4। एंड इक्वेशन सेकेंड a माइनस 2b इक्वल टू -3। अब क्या करिएगा, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाइएगा। जैसे क्या करना है, a वाले को a के इक्वल कर लीजिए, b वाले b के इक्वल कर लीजिए। दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करिएगा, a1 था a2 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के इक्वल हो जाएगा। या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो a के इक्वल हो जाएगा। ये तो सॉल्व करने आता है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से। अब मल्टीप्लाई किए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू 4। और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, -2 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा -4b, और -3 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा -6। अब क्या कर दे, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग करिएगा तो साइन इसका क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस। जैसे प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया। ये b प्लस 4b 5b और 5b 6 प्लस 4 10, मल्टीपल डिवाइड तो b इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। ये किसका वैल्यू आ गया, b का। अब क्या करेंगे,
बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिएगा तो किसका वैल्यू आ जाएगा 1 में। तो क्या कर लिखिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब इस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड b का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, b का वैल्यू क्या निकालते लोग तो 2, तो यहाँ b इक्वल टू क्या पुट करिएगा 2, तो 2 पुट कर लीजिए, 2a प्लस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 4 उधर गया तो -4, 2a इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2a इक्वल टू 2, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1। ये किसका वैल्यू आ गया a का। एंड सिमिलरली अब किसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को अब सॉल्व कर लीजिए। नाउ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, नाउ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर। इक्वेशन थर्ड कितना है देखिए 5c माइनस डी इक्वल टू 11, क्या है हम लोग का 5c माइनस डी इक्वल टू 11 एंड इक्वेशन थर्ड फोर्थ 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये थर्ड है फोर्थ है। अब इन दोनों क्या कर लेना हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर हम लोग क्या करेंगे किसी एक को इक्वल करेंगे, ए को सी को इक्वल करेंगे या फिर डी को। इसमें से देखिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्थ में 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 3 जा 15 और माइनस डी में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 3d और 11 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 33 और इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग सेम हो जाएगा। तो रिमेनिंग सेम उतर गया 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब क्या करिएगा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस में एक प्लस में, तो जब ऐड करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यहाँ पर एडिंग कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल, 15c प्लस 4c कितना हो गया 19c, 33 प्लस 24 57 मल्टीपल डिवाइड हो गया, तब 57 बाई 19 इक्वल टू कैंसिल हो कितना 3। अब क्या करिएगा c का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे, पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और c का वैल्यू 3 पुट करिए यहाँ पर 3, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11, ये 5 3 जा 15 माइनस डी इक्वल टू 11, ये माइनस उधर गया तो ये प्लस उधर गया तो माइनस, माइनस डी इक्वल टू 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू -4, देयरफॉर डी इक्वल टू 4। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ और डाउट्स है मेरे पास उसको भी सॉल्व किया जाएगा एक एक कर कर। एक और देखिए डाउट्स, एक डाउट है मेरे पास, एक क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 देन मैट्रिक्स ए इज। इस मैट्रिक्स का नाम बताना है क्या है। फर्स्ट में है डायगोनल मैट्रिक्स, बी में स्केलर मैट्रिक्स, सी में है बॉथ, डी में है नॉन। अब यही देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है हम लोग का और इसमें हम लोग बताना है जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है।
ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है या बॉथ है या नॉन है। तो हम पहले भी क्या इसका डिफिनेशन बता चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, ये जितना डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एंड अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट स्केलर मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर जो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, डायगोनल होगा। अगर देखिए तो क्या इसका डायगोनल एलिमेंट्स ऑल इक्वल है, क्या इसका सभी का डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो नहीं है तो क्या स्केलर होगा, नहीं होगा। तो जब स्केलर नहीं होगा तो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो सिर्फ क्या है, हम डायगोनल मैट्रिक्स है। और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा है हम और कुछ और बताएंगे। तो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ा चुके हैं उसमें देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पर बता चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। एक और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, then number of element of matrix is, then number of element of matrix is, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है जो कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। और रो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें क्या ओनली वन रो हो। रो मैट्रिक्स में कितना रो होता है, ओनली वन रो होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल में ये जो एक मैट्रिक्स लिखे है 1 2 3, क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो कहिएगा है, क्यों है, क्योंकि इसमें वन रो है। उसके बाद देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है कैसा है, रो मैट्रिक्स है एज वेल एज, और क्या है, कॉलम भी मैट्रिक्स है। तो फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें ओनली वन कॉलम हो। रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें वन रो हो, और कॉलम किसे कहेंगे जिसमें वन कॉलम हो। जैसे अब देखिए ए जो है क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मोर देन वन कॉलम है। इसमें देखिए कितना कॉलम है, 1 है 2 है और 3 है, 3 कॉलम है। तो जब 3 कॉलम है तो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें ओनली वन कॉलम हो। अगर इसी में देखिए तो अब क्या है, ये देखिए तो अगर सपोज मान ली इसमें एनी वन एलिमेंट लिखते हैं, ए हो गया, ये देखिए तो क्या रो है, तो सिर्फ वन रो है, तो वन रो है तो रो मैट्रिक्स है। क्या कॉलम मैट्रिक्स है, तो वन कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, रो भी मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें कितना एलिमेंट है गिनिए तो वन एलिमेंट। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी हो एज वेल एज कॉलम भी मैट्रिक्स है, तो देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1। तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट होगा। कोई जरूरी यही होगा, एक के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। इसलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है देन नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नहीं पूछा है वो कौन सा नंबर होगा, पूछा है वो कितना होगा। तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1। यही क्या इसका आंसर हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है जो हम लोग का इक्वलिटी से है, यानी टू मैट्रिक्स इक्वल पढ़ा उसी से सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ x माइनस वाई 2x माइनस x1 2x माइनस वाई 3x प्लस y1 इज इक्वल टू
-1 5 0 30 and coordinate of P and Q are QB x, y and x1, y1, then लेंथ ऑफ PQ इज। आइए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझ नहीं पा रहा इसलिए नई सवाल बना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्या क्वेश्चन है, ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है हम लोग का इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो फिर जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग इक्वेटिंग कर सकते हैं लोग। तो इक्वेटिंग कर लीजिए, इक्वेटिंग करिए। जब बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसीलिए सो देयरफॉर इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग x माइनस वाई इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ इक्वेटिंग करिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x माइनस x1 इक्वल टू 2x माइनस x1 इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस y1 इक्वल टू 13। इसको 1 2 3 4 मान लीजिए। फिर यहाँ से क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है हम लोग का, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए वेरिएबल को सेम बनाइए। किस किस वेरिएबल में किस किस इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, तो इसमें भी x और y है और इसमें भी x और y है। तो ये इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन थर्ड। तो पहले फर्स्ट और थर्ड को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड फोर्थ को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। 1 और थर्ड को सॉल्व करा है तो 1 क्या है देखिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और थर्ड कितना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए तो ऐड करिएगा तो वाई कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये कट गया, -2x प्लस x कितना जाएगा -x, -1 में 0 ऐड करिएगा तो -1 हो गया, यानी x इक्वल टू 1। x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं y का वैल्यू निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड कितना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ पर 1, तो 2 × 1 ये -y उधर गया प्लस y, तो y इक्वल टू 2, ये y हो गया x हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा आप लोग का x1 का वैल्यू और किसका y1 का वैल्यू। अब क्या देखिए तो इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट करिएगा तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना है 2x माइनस x1 इक्वल टू 5 और x का वैल्यू देखिए तो x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 माइनस x1 इक्वल टू 5, ये +2 उधर गया -2, तो x1 इक्वल टू -3, क्यों दे ये प्लस में उधर गया माइनस, तो x1 इक्वल टू -3। अब क्या करिए फिर x का वैल्यू क्या पुट करते हैं 4 में, जब 4 में पुट करेंगे x का वैल्यू तो क्या निकल जाएगा हम लोग का y1। तो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 नाउ इक्वेशन 4 और इक्वेशन 4 क्या है हम लोग का 3x प्लस y1 इक्वल टू 13 और x का वैल्यू देखिए x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, 3 × 1 प्लस y1 इक्वल टू 13, ये +3 उधर गया -3, तो y1 इक्वल टू 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, तो y1 इक्वल टू 10। ये किसका वैल्यू हो गया y1 का। लेकिन अब आइए अब क्वेश्चन फिर अब से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये नहीं पूछे, देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया फाइंड x x1 y y1, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं निकालना है x y x1 y1 का वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कर रहा है लेंथ ऑफ PQ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है PQ का, हुए यार P एंड Q B x, y एंड x1, y1। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग,
लेंथ कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम लोग दूरी निकालते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है। जैसे देखिए इस टाइप का सवाल बना चुके लोग। अगर सपोज ए का वैल्यू है x1 वाई 1, बी है x2 वाई 2, देन ए बी इक्वल टू, जिसको दूरी सूत्र भी कहते थे लोग, लेंथ फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करते थे लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। सेम यही फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू x, y और q का वैल्यू x1, y1 और pq। देखिए x और y और x1 y1 दोनों निकल गया, उसका वैल्यू पुट कर लीजिए और इस फॉर्मूला में रख लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए नाउ P है और Q है, और P का वैल्यू क्या था x, y और x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 आया था। तो ये हो गया 1, 2 और Q का वैल्यू क्या था, Q का पॉइंट क्या था x1, y1 और x1 का वैल्यू देखिए, तो x1 का वैल्यू -3 और y1 का वैल्यू 10। अब ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए पी क्यू। तो डिस्टेंस फार्मूला याद है या अभी बताएं, क्या करिएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। तो किस 1 में से किसको माइनस करिएगा, -3 को। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए और सेकंड में से सेकंड को। 2 में से किसको माइनस करिएगा, 10 का, और स्क्वायर का रूट कर लीजिए। यही क्या हम लोग पी क्यू हो गया। ए देखिए 1 ए माइनस ए माइनस प्लस, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, 2 - 10 -8 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर 16 -8 का स्क्वायर 64। ये दोनों का ऐड करिएगा 80 और 80 का स्क्वायर रूट 16 × 85, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4√5। यही क्या हो गया, लेंथ हो गया किसका, पी क्यू का। और यही हम लोग क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन में क्या दिया था, इसी का वैल्यू निकालिए, जिसका वैल्यू क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू 4√5 आंसर हो गया हम लोग का। एक और क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भाषा है, लैंग्वेज समझिएगा। तो सवाल तो बहुत कुछ नहीं है। एक और है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding number of notebook and pens। regarding number of notebooks and pens respectively, Sudha and her two friends Saida and Simran, Sudha and her two friends सायदा, एक सायदा है, एक क्या है सिमरन है। और देखिए ये सब क्या है, कुछ नोट्सबुक खरीद रही है और कुछ पेन खरीद रही है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया है नोटबुक्स है और पेन्स है, और सुधा खरीद रही है 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स, और सायदा है 10 नोटबुक्स और 2 पेन्स, और सिमरन है जो 30 नोटबुक्स और 5 पेन है। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन, उसके बाद कर रहा है रिप्रेजेंट एबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ है 3/2 मैट्रिक्स।
इन फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री why the entries in second row and first column? column represent। ये क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या है, सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज इतना बड़ा लिखा है लेकिन क्वेश्चन बस एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो दिया हुआ है कंसीडर करिए किसको, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड बायोडाटा जो दिया है इसको एक बार कंसीडर कर लीजिए। समझिए क्या दिया हुआ है, रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स है और क्या है, पेन्स है। जैसे 3 फ्रेंड्स है लोग, कौन कौन, एक सुधा है, इसका 2 फ्रेंड्स है शाहिदा और सिमरन। तो जो सुधा है वो क्या कर रही है, कुछ नोट्स बुक खरीद रही है और पेन खरीद रही है। तो नोटबुक कितना खरीदी है, 50 नोटबुक और कितना 6 पेन खरीदी है। और जो उसका शाहिदा है 10 नोटबुक और 2 पेन्स, और सिमरन जो है 30 नोटबुक और 5 पेन्स। यानी ये 3 फ्रेंड्स है लोग, ये तीनों फ्रेंड इतना इतना पेन्स और नोट्सबुक खरीदा है लोग। कह रहा है देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है रिप्रेजेंट, यानी दर्शाइए, क्या करना है, एबव इन्फॉर्मेशन, एबव माने ऊपर जो दिया हुआ है, इस जो इन्फॉर्मेशन को एक 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में दर्शाइए। किस में दर्शाना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, 3/2 ऑर्डर का। तो ऑर्डर पढ़ लो, यानी उस ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 2 कॉलम को। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो, किसके अकॉर्डिंग, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग। चलिए देखिए ऊपर समझाते हैं। ये जो नोटबुक और पेन है इसमें हम लोग इसको एक 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे में मान लीजिए उस मैट्रिक्स का नाम देते हैं लेट ए इक्वल टू, ये जैसे है इसी में क्या देखिए, तो मैट्रिक्स बना दिए। तो इसमें देखिए देखा 3 रो है, 1 2 3 रो है, और गिनिए तो 2 कॉलम हो गया, सवाल बन गया। सिर्फ क्या कर देना है, इसमें मैट्रिक्स को लगा देना है, और मैट्रिक्स लगा दिए तो ही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे देखिए क्या आ गया आंसर, 15 6 10 और 2 कितना 13 5। क्या देखिए तो इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। यही कहता है 2/3 ऑर्डर का बनाइए। तो 2/3 ऑर्डर का कहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, घुमा देते लोग, वो 2/3 हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/2 का ही बनाना है, तो 3/2 देखिए रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हम लोग आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन ऐड कर दिया है। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इंट्रीज, यानी इसमें कौन सा एलिमेंट या इंटीज हो गया, इसमें से बताइए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकेंड रो को। तो देखिए तो इसमें सेकेंड रो कौन है, सेकेंड रो ए है, तो सेकेंड रो ए हो गया। एंड और किसको, फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम कौन है, ये है। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट किया है, तो 10 पर। तो हम लोग आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट का आंसर ये 10 आंसर हो गया। ये जो 10 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। देख लीजिए सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, तो यही क्या गया आंसर 10 हो गया। ये इसका क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो तीन और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए लोग। एक क्वेश्चन है, इफ एक ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। इसी को लोग प्रूव करना है। एक क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन शो दैट
ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ये आइए अब क्या करना है, यहाँ पर किसको वैल्यू प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए तो इसका एलएचएस क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। क्या ए का वैल्यू गिवन है, देख लीजिए ए का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसी को एक बार और रिपीट करिएगा, तो रिपीट कर लीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर से रो लेंगे और इधर से करस्पॉन्डिंग कॉलम, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉस से, तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये देखिए ये प्लस है और ये किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। साइन अल्फा में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करिएगा साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसी कॉस रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस अल्फा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा से, तो कॉस अल्फा में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करिएगा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा में कॉस अल्फा से, तो क्या हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड कॉलम लीजिए, ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, फिर माइनस साइन अल्फा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा से, तो मल्टीप्लाई करिए माइनस साइन अल्फा में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करिएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर ये प्लस है और किस में माइनस में, तो प्लस माइनस 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 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यही रो लेंगे, फिर ये कॉलम लेंगे, माइनस साइन अल्फा में किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा से गुना करिएगा, तो देखो ये माइनस है प्लस, तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन क्या देखिए तो यही प्रूव करना है, नहीं प्रूव करना है। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े लोग साइन 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x का भी फॉर्मूला पढ़े लोग, साइन 2x से कितना दो फॉर्मूला पढ़े लोग। एक दूसरा क्या होता है 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरह cos 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा लो। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये पहला ही है, 4 गो इसमें भी होता है और 2 बना लीजिएगा लोग। देखिए तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर कहीं ये दिया तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं लोग। सिर्फ यहाँ एक्स का वैल्यू क्या दे दिया है यहाँ पर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो ये क्या हो गया हम लोग का cos 2 अल्फा। एक cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसा ही है वैसा ही ये भी है। तो एक एक जोड़िएगा तो 2 हो गया, तो क्या लिख सकते लोग 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये माइनस में अभी माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, तो प्लस वाला क्या है तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए तो हम लोग क्या बन गया cos 2 अल्फा, फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी लिखे तो फॉर्मूला क्या हो गया साइन 2x, तो साइन 2 अल्फा। ये भी क्या हो गया माइनस 2 साइन 2 अल्फा, साइन माइनस 2 अल्फा। ये क्या हो गया cos 2 अल्फा। यही तो हम लोग क्या करना था प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया हम लोग का। एक आइए एक और लास्ट क्वेश्चन है जिसको और उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, उसको भी देख लिया जाए। एक देखिए एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 0 0 1 है। देन करें सो डैट
देन शो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये इंटू है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, यही प्रूव करना है। एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देखिए आइए, बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है हम लोग का, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, क्या एफ वाई भी गिवन है, तो नहीं गिवन है, लेकिन क्या निकाल सकते हैं लोग, जब नहीं गिवन है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं लोग, कैसे, सपोज डेट मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 गिवन है। अगर एफ जीरो निकालना होगा तो क्या करिएगा, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो इधर भी जीरो पुट करेंगे, तो 2 इंटू जीरो प्लस 3। सिमिलरली y निकालना होगा तो x का वैल्यू क्या पुट करिएगा, y, तो इधर भी y पुट करते हैं। यही काम हम लोग यहाँ भी करना है। एफ एक्स का तो वैल्यू गिवन है, तो एफ एक्स से हम लोग एफ वाई निकाल सकते हैं, लोग निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम, एफ एक्स गिवन है तब एफ वाई निकालते हैं प्रूफ में। एफ वाई कैसे हो जाएगा, जहाँ वैल्यू एक्स है उसके वैल्यू को क्या पुट कर दिए लोग, वाई, तो इधर भी जहाँ जहाँ एक्स हुआ था क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लीजिए, तो क्या हो गया कॉस वाई, यहाँ पर रिप्लेस करिएगा तो माइनस साइन वाई, ये तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो गया साइन वाई, और ये कॉस वाई, जीरो और 0 0 1, एफ एक्स मान चल गया, एफ वाई दोनों चल गया। तब चाहिए तो इसका आर एच एस का भी वैल्यू सॉल्व निकाल सकते हो यहीं पर, या फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको आर एच एस में पुट कर लेंगे। तो जैसे इच्छा चाहते हैं, देखिए यहाँ से दो तरीके से बनाइएगा, अगर एन यहीं पर आर एच एस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस के इक्वल दिखा देंगे, या फिर एल एच एस को आर एच एस के इक्वल दिखाएंगे, कैसे समझिए। अब क्या पुट करना है, ये x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस वाई, और x के वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, x प्लस वाई पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लोग, x का वैल्यू x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो है तो जीरो, एंड यहाँ पर देखिए तो साइन x प्लस वाई, यहाँ पर क्या हो गया कॉस x प्लस वाई, ये जीरो है जीरो, ये भी क्या है 0 0 1। जब अब हम लोग आर एच एस को प्रूव करेंगे तो क्या दिखा देंगे, एल एच एस इक्वल टू इतना दिखा सकते हो, या फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला याद है। अगर याद है तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं लोग, एक्सपेंड करिएगा, किसी एक को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एल एच एस को एक्सपेंड करिए या फिर आर एच एस को एक्सपेंड करिए, किसी तरह कहीं से भी एक्सपेंड करिएगा, आंसर आ ही जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए अगर आर एच एस को कोई किसी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या करिएगा लोग, ये फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला याद हो गया, क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जब यहाँ माइनस होगा तो प्लस होगा। तो अब चाहिए तो अगर आर एच एस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जहाँ साइन ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, साइन ए प्लस बी पर एक्सपेंड कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी है यहाँ पर तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे में समझिए। थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। अब ये हो गया, हम लोग ए को रिप्रेजेंट करें बी को, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, नहीं किसका बन गया, प्लस वाले के, तो प्लस वाला हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यही को यूज करिए। कॉस ए का वैल्यू एक्स, तो क्या लिखिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर इसी तरह इसको करेंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये जीरो है तो जीरो रहेगा। फिर इसको देखिए क्या है साइन ए प्लस बी, तो क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, एक्सपेंड करिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो है जीरो और 0 0 1। अब देखिए किसी भी स्टूडेंट को
अगर मन में आता होगा जैसे सर हम RHS को क्यों सॉल्व करें, हम LHS को ही सॉल्व करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप LHS को ही सॉल्व करते आइए, RHS तक RHS तक पहुंच जाइएगा। जैसे कैसे, अगर सपोज मान लीजिए कहीं LHS को सॉल्व करते हैं इतना आएगा, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं और इसके बदले ये भी लिख सकते हैं। समझिए एक बार, अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं तो LHS को सॉल्व करके लास्ट में देखिए हम ये दिखाएंगे, जब ये इसके इक्वल है क्योंकि यही से तो ये है, तो फिर ये तो इक्वल हो ही जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, fx प्लस वाई के इक्वल, और यही तो हमने प्रूव करना था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, LHS को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं या फिर RHS को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं। हम दोनों एक्सप्लेन कर दिए, RHS को भी, आप LHS को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी से सॉल्व करिएगा। कैसे, हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व इतना लाएंगे, तो इसके जगह पर आप ये इसको सॉल्व मत करिएगा। अब इसके जो साइन है इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, अब इसके वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसके वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसके वैल्यू ये लिख सकते हैं और इसके वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से ये आएगा तो फिर इसके वैल्यू तो ये भी तो लिख सकते हैं, तो फिर प्रूव हो गया। तो अभी हम जब RHS को एक्सपेंड कर दिए तब हम LHS को यही को वैल्यू दिखा रहे हैं और देखिए मिटा रहे हैं। fx का वैल्यू ये हो गया और fy का वैल्यू ये हो गया, और दोनों वैल्यू को हम LHS में पुट करते हैं। क्या करें, दोनों वैल्यू को LHS में पुट करते हैं और देखिए देयरफॉर अब LHS ले लीजिए। LHS क्या है, fx इंटू fy है, और fx का वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, यहाँ पर 1 था fx का वैल्यू। और सिमिलरली fy का वैल्यू निकाल लिए लोग, अपने कॉपी में देख लीजिए लोग, fx माइनस साइन एक्स 0, देखिए fy का वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, सब y हो जाएगा, साइन y cos y 0 और 0 0 1, ये वैल्यू हो गया हम लोग का fy का, fx और fy हो गया। अब दोनों क्या कर देना हम लोग का, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से रो और इधर से कॉलम, मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो मल्टीप्लाई करिए। cos x में किससे मल्टीप्लाई करिएगा, cos y से, तो क्या आ गया cos x इंटू cos y, ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, साइन एक्स में साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ गया 0 हो गया। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, cos x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन वाई से, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स में cos y से मल्टीप्लाई करिएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू cos y। फिर इस 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए, तो ये cos x को किसे मल्टीप्लाई करिएगा, 0 से, देखा गया 0। ये माइनस साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड रो लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम लेंगे, साइन एक्स में किससे मल्टीप्लाई करिएगा, cos y से, तो क्या आ गया साइन एक्स इंटू cos y, cos x में किससे, साइन y से, तो क्या बन गया cos x इंटू साइन वाई, और 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। फिर इसी रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स में माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। cos x में cos y से मल्टीप्लाई करिएगा, तो cos x इंटू cos y, और 0 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम में साइन एक्स में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, cos x में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, ये 0 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 0। अब क्या करेंगे, थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, 0 में cos y से 0, 0 में साइन y से 0, 1 में 0 से 0। फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर देखिए 0 में माइनस साइन y से 0, 0 में cos y से 0, 1 में 0 से 0, और इसी रो को इस कॉलम में करिएगा, 0 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, 1 में 1 मल्टीप्लाई करिएगा 1। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, क्या है देखिए, तो क्या मिल गया cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये दोनों देखिए माइनस में है, तो दोनों से माइनस कॉमन कर सकते हैं लोग, सॉरी।
क्या देखिए दोनों से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करिएगा तो क्या मिल गया ऐसे कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये सब जीरो 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें देखिए तो दोनों प्लस में आया तो क्या लिख सकते लो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये देखिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो प्लस वाला क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और जीरो, ये क्या है देखिए जीरो 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 वन यानी वन, ये जीरो और प्लस जीरो। यही क्या था लोग आज इसको जो एक्सपेंड किए थे इतना ही किए थे। अगर आप आज इसको नहीं एक्सपेंड करेगा तो इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा, जो हम बताए थे उस प्रोसेस से चल लीजिएगा, वही क्या हम लोग प्रूव हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से सेशन में समझ में आया होगा तो शेयर कर लीजिए। अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए, और आपका भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका भी कोई भी डाउट है तो इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। एक दिन हम डाउट क्लास कराते हैं, उसमें हम आपका टोटल डाउट जितना भी होगा उतना करा देंगे।